घोड़े को नहीं मिल रही घास और गधे खा रहे हैं चमनप्राश। वाह वाह चेरीपा, आपका तो जवाब नहीं। ओ मैंने अपना ही नहीं पता मेरा जवाब किया। ऑल यू क्रिकेट फैनेटिक्स आउट देयर, इट्स ऑलमोस्ट योर फेवरेट टाइम ऑफ द ईयर। मैं बात कर रहा हूँ उस क्रिकेट और बॉलीवुड के मिश्रण की, उस एंटरटेनमेंट के बाप दादा की, जिसे हम IPL के नाम से जानते हैं। आज ही बेंगलुरु में IPL का ऑक्शन हुआ है और मैं चर्चा भोगले इस IPL ऑक्शन का विश्लेषण यानी कि एनालिसिस आपके सामने पेश करने वाला हूँ। इस कार्य में मेरा साथ देने वाले हैं भारत के सबसे जाने माने, सबसे चहीते ये शख्सियत हैं पिद्दू जी उर्फ चेरीपा जी। स्वागत है आपका चेरीपा। थैंक यू भाजी, थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। किए थोड़ा हाल चाल। मैं तो यही चाहता हूँ IPL इस साल ऐसा हो जैसे श्रेयस तलपड़े की इकबाल। तो चर्चा ये बात रही, इस बार हम IPL अब शुरू हो रहा है, तो शुरू होने से पहले जो ये ऑक्शन हुआ है, ये ऑक्शन के बारे में ज़रा बताइए, कैसा रहा ऑक्शन? सुना है इस बार का ऑक्शन बड़े समुंदर की लहरों की तरह रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इस बार भी like most other seasons there have been quite a lot of ups and downs like you mentioned. Interesting trend this time is that teams have chosen to go for overseas fast bowlers over spinners. There are a lot of international spinning stars who have been overlooked. Prominent among them are Imran Tahir, Ish Sodhi, Mitchell Santner, Brad Hogg. तो चेरी पास शुरू करते हैं अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स से। अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स वो प्लेयर है गुरु जो आज तक कभी IPL में आए नहीं, उन्होंने IPL कभी खेला नहीं, ये उनका डेब्यू है। वैसे ही डेब्यू जैसे ऋतिक रोशन ने कहो ना प्यार भी किया। शुरू करते हैं टी नटराजन से, who has really been the story of this season's auction. T Natarajan has been bought by Kings 11 Punjab for a sum of 3 crore rupees. जैसे दूध मीठा हो जाता है आफ्टर एडिंग शक्कर, जैसे दूध मीठा हो जाता है आफ्टर एडिंग शक्कर, वैसे ही टी नटराजन देगा बड़े बड़े प्लेयर्स को टक्कर। ठगो तालीम। वाह क्या बात है। टी नटराजन के अलावा मोहम्मद सिराज को 2.6 करोड़ के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा है और अनिकेत चौधरी को 2 करोड़ के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने खरीदा है और चौथे ऐसे फास्ट बॉलर हैं बेसिल थम्पी, जिन्हें गुजरात लायंस ने 85 लाख में खरीदा है। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि ये बेसिल जो है गुजरात की टीम को करारा बना दे। इसके अलावा अफगानिस्तान के प्लेयर्स पहली बार IPL में शामिल हुए हैं और 5 प्लेयर्स ऑक्शन में थे और 2 प्लेयर्स चुने भी गए हैं। 2 प्लेयर्स की बोनी होगी अफगानिस्तान की तरफ जी, और दोनों प्लेयर्स को सनराइजर्स हैदराबाद ने ही खरीदा है। पहले हैं राशिद खान जिन्हें 4 करोड़ की रकम मिली है और दूसरे हैं मोहम्मद नबी जिन्हें 30 लाख मिले हैं। अफगानिस्तान के प्लेयर को लेके IPL में खिल गए हैं अमन के फूल। अफगानिस्तान के प्लेयर को लेके IPL में खिल गए हैं अमन के फूल। देखना होगा कि ये खेल कहीं बंद ना जाए, हैदर या मकबूल। ठगत तालीम। We'll now move on to some of the most expensive players that have been bought. सबसे महंगे प्लेयर इस बार जो सबसे अमीर हो गए इस ऑक्शन के दौरान वो हैं बेन स्टोक्स, जिन्हें राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने 14.5 करोड़ में खरीदा है। भाई अच्छा है, बेन स्टोक्स गुजरात वालों ने नहीं खरीदा, वरना ये स्टोक्स बैन हो जाता। बेन स्टोक्स के बाद करते हैं बात टाइमल मिल्स की। अब टाइमल मिल्स तो सिर्फ 4 इंटरनेशनल मैचें खेल चुके हैं, फिर भी बैंगलोर की टीम ने उन्हें 12 करोड़ रुपयों में खरीदा है। घोड़े को नहीं मिल रही घास और गधे खा रहे हैं चमनप्राश। ठोकता नहीं। टाइमल मिल्स के अलावा काफ़ी फॉरेन फास्ट बॉलर्स को अच्छी रकम मिली है। कगिसो रबाडा, किसका कबाड़ा? कबाड़ा नहीं रबाडा, कगिसो रबाडा, ये 21 वर्षीय साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर हैं। इन्हें दिल्ली डेयरडेविल्स ने 5 करोड़ की रकम में खरीदा है। 5 करोड़ में रबाडा को खरीदा दिल्ली ने? जी आप भूल रहे हैं, ये कबाड़ा नहीं है, रबाडा है। इनके अलावा ट्रेंट बोल्ट को भी 5 करोड़ मिले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स से। कोलकाता नाइट राइडर्स इनके नट बॉल सीधे कर देगी, अभी देखना जी। और पैट कमिंस, एक और फास्ट बॉलर, लगता है फास्ट बॉलर्स की इस बार चांदी हो गई है। पैट कमिंस को दिल्ली डेयरडेविल्स ने 4.5 करोड़ में खरीदा। पैट कमिंस एक्चुअली बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, इनकी बॉलिंग का स्टाइल वाकई अच्छा है। सो दिल्ली डेयरडेविल्स को सीरियसली एक प्लस पॉइंट तो मिल ही सकता। क्रिस वोक्स की बात करें, इंग्लैंड के फास्ट बॉलर, जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 4.2 करोड़ में खरीदा है। इंग्लैंड के इतने सारे प्लेयर्स, इनकलाब जिंदाबाद। शांत हो जाइए चेरीपा। पर सच में क्या उनके लिए कोई नूर बस नहीं था? अब बात करें अपने इंडियन प्लेयर्स की, वो इंडियन प्लेयर्स जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, उनमें से करण शर्मा को सबसे बड़ी रकम मिली है। उन्हें 3.2 करोड़ के लिए मुंबई इंडियंस ने खरीदा है। तो मुंबई इंडियंस ने खरीदा है करण शर्मा और उधर ऑलरेडी है पाजी रोहित शर्मा। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये दोनों शर्मा मिलके ले जाएं दुल्हनिया ऑफ हम्टी शर्मा। ठोकत ताली। अब देखते हैं कि ये ऑक्शन समाप्त होने के बाद ये टीम्स कैसे स्टैक अप होती हैं।
शुरू करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स से। रोमांचक बात यह है कि उन्होंने 5 खिलाड़ी फॉरेन के खरीदे हैं 13.5 करोड़ रुपए में, और 5 इंडियन खिलाड़ी खरीदे हैं सिर्फ 85 लाख के लिए। शाहरुख खान फॉरेनर्स पे ज्यादा खर्चा किया, एमी स्वदेश करके बैठा हुआ है। स्वदेश करते तो स्वदेश का मतलब समझो। केकेआर का ठीक विपरीत है मुंबई इंडियंस, जिन्होंने सबसे ज़्यादा पैसे इंडियन प्लेयर्स पे खर्च किए हैं, और ये 2 प्लेयर्स हैं के गौतम 2 करोड़ और करण शर्मा, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने सिर्फ 30 लाख में असेला गुणरत्ने, जो श्रीलंकन बैट्समैन है, उन्हें खरीदा है। तो मैं कहूँगा ये बहुत काफ़ी स्मार्ट बाय है मुंबई इंडियंस। भाई जो अपने देश के साथ जुड़ा हो वो टीम तो वैसी ही अच्छी। नेक्स्ट बात करते हैं दिल्ली डेयरडेविल्स की। ये कह सकते हैं कि उनके पास बहुत सारे ऑलराउंडर्स हैं। उनके टीम में 4 ऑलराउंडर हो गए हैं, कॉरी एंडरसन, एंजेलो मैथ्यूज, कार्लोस ब्रैथवेट और क्रिस मॉरिस। They are too reliant on all-rounders. They have 4 overseas players from South Africa. They should have gone for more specialist batsmen or bowlers. अजी इस बात पे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से आपने कहा कि साउथ अफ्रीकन प्लेयर की तरफ दिल्ली को कुछ ज़्यादा ही प्यार है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं शायद ब्लड डायमंड कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई। RCB की बात की जाए तो there were only main 2 buys which they made, and these were Tymal Mills जो 12 करोड़, और दूसरे थे एक दूसरे ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर बिली स्टैनलिक। तो बैंगलोर ने मतलब 12 करोड़ की मिल खरीदी सबसे महंगी मिल। अब बढ़ते हैं किंग्स 11 पंजाब की ओर। इन माय ओपिनियन किंग्स 11 हैज टू मेनी बैट्समैन एंड बैटिंग ऑलराउंडर्स, और द सैड थिंग इज कि उनके पास 14 करोड़ रुपए बच गए और उन्होंने कोई बॉलर ही नहीं खरीदा। मैं तो बोलता हूँ पाजी अभी 14 करोड़ जो है लगा दे अपने सारे प्लेयर्स को, क्योंकि वो ऑलराउंडर बन जाए और आते साथ खटाक सारी मैचेस जीत जाए। मूविंग ऑन टू द राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, they obviously made news when they bought Ben Stokes for 14.5 crores. But the biggest news for them was when they sacked Dhoni yesterday as captain और स्टीव स्मिथ को कैप्टन घोषित किया उन्होंने। गुरु मैं इस पे 2 लाइन कहना चाहता हूँ। कहिए। महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टनसी से किया निष्कासित। महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टनसी से किया निष्कासित। विक्रम की सुपरहिट मूवी थी अपरिचित, अपरिचित। ठोको ताली। अगली टीम है गुजरात लायंस। गुजरात लायंस के बारे में कहा जाए तो आई फील दैट दे आर मिसिंग अ फॉरेन बॉलर. They are too reliant on their Indian bowlers and on their bowling all-rounders. That's James Faulkner, Dwayne Smith, Dwayne Bravo. And the sad thing is कि उनके पास 10.5 करोड़ अभी भी बैंक में थे जो उन्होंने खर्चे ही नहीं. ऐसा कहना पड़ेगा कि गुजरात की शायद जो बनिया बुद्धि है वो कहीं ना कहीं उन्हें धोखा दे गई गुरु. और आखिरी टीम है पिछले सीजन के चैंपियंस सनराइजर्स हैदराबाद. They were already defending champions and they had quite a complete team, but they've made a few smart buys like their homegrown hero Mohammad Siraj and a few good players from Afghanistan, and they're quite balanced, and I think they head into IPL 2017 with a strong team once again. मैं तो इस पे एक बात कहना चाहूँगा गुरु कि शहनशाह शिकायत नहीं करते, शिकस्त देते हैं. वाह पाजी वाह वाह. So that ends our analysis of the IPL 2017 auction. Cherry Paji, any closing thoughts? गुरु क्लोजिंग थॉट्स तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तो सफ़र शुरू हुआ है, चलेगी एंटरटेनमेंट की रेल. अभी तो सफ़र शुरू हुआ है, चलेगी एंटरटेनमेंट की रेल. फिर मिलेंगे आईपीएल मैचेस में इन अप्रैल. ठोको ताली. So I, Charcha Bhogle and Cherry Paji will see you again in April. Watch the space for more, and you know where to book your tickets. If you like our video, like, comment and share, and subscribe to Book My TV.